आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है न्यूक्लियर एनर्जी कम्स फ्रॉम कन्वर्शन ऑफ मास। न्यूक्लियर ऊर्जा किसी मास एनर्जी के परिवर्तन से उत्पन्न होती है। 20वीं सदी के अंत तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये कथन एक मौलिक सिद्धांत है जो न्यूक्लियर ऊर्जा किसी मास को एनर्जी में बदलने से प्राप्त होती है। जैसा कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर मल्टीप्लाइड बाय C का स्क्वायर है। ये सिद्धांत न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन दोनों की नींव है, जहां मास का एक छोटा अंश एक महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा में बदल जाता है। अब 21वीं सदी में विश्व के विभिन्न हिस्सों में हुए विकास कार्यों के मद्देनजर इस आइडिया की समीक्षा आवश्यक है। आज की बहस में शिक्षाविदों की भागीदारी युवा पीढ़ी के लिए अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने में उपयोगी होगी। प्रिय दर्शकों, कृपया इस वाद विवाद के विषय में भाग लें और अपनी टिप्पणियां प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में भेजें ताकि हम सार्वजनिक हित में निष्कर्ष निकाल सकें। इस वीडियो में प्रोफेसर महाजन ने एआई आधारित नए एआई एल्गोरिथम से स्मार्ट ज्योमेट्री की ट्रेनिंग पर नया कोर्स डिजाइन किया है। स्कूली छात्र नई स्किल्स सीखकर प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शारदा प्रिंटर्स दुर्ग संपर्क करें। Until the end of 20th century, we have been learning and teaching that to make a triangle, minimum 3 elements are required: ASA, SAS, and SSS. Recently, in 21st century, new technology is developed which has reduced the element requirement to 2 only. It is found that the angle between the adjacent sides is computable from the linear measurement of 2 sides. The new concept is known as smart geometry. The application of smart geometry makes students intelligent, innovative, and inventive in respect to following changes in the existing theories. Number 1, any triangle can be constructed with only 2 sides contrary to requirement of 3 elements. Number 2, the discrimination between scalar and vector quantity is eliminated. Therefore, all scalars are vectors. There will be no discrimination between scalar and vector quantity. कोण थीटा की गणना करने के लिए 2 विधियां हैं। एक यूनिट स्लोप मेथड और 2 नीचे दिए सर्कल के नए इक्वेशन से। दोनों विधियों में एल्गोरिदम कोण थीटा के सही मान की गणना करने के लिए है। वर्कशीट टेम्पलेट में उल्लेखित एंगल टोपोलॉजी कंडीशन के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विधि द्वारा संशोधित किया जाता है। दिए गए प्रश्न की डायग्राम में 5 एलिमेंट्स दिए हैं, इसलिए कन्वेंशनल विधि द्वारा चतुर्भुज का निर्माण करना संभव है। भुजा AC और BD का मान ज्ञात नहीं है, इसलिए चतुर्भुज ABCD की भुजस्थिति को ड्रा करने के लिए AI स्किल की आवश्यकता है। इसलिए ये दिए हुए गए 5 एलिमेंट्स के साथ चतुर्भुज ड्रा करने के लिए जियोमेट्री जीनियस कॉन्टेस्ट का प्रश्न है। निर्माण के स्टेप स्क्रीन पर स्पष्ट है। पहले भुजा AB 6 यूनिट को ड्रा करें, कोण BAX 20 डिग्री बनाएं और भुजा AX 4.5 यूनिट बनाएं। अब कोण BAC 60 डिग्री और कोण ABD 105 डिग्री बनाएं। AX के पैरेलल रेखा इस प्रकार ड्रा करें कि भुजा AC और BD पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स भुजा के बिंदु प्रदान करें ताकि BD 4.5 यूनिट हो। इस प्रकार आवश्यक चतुर्भुज ABCD का निर्माण संभव है। विभिन्न AI बेस्ड ट्रेड्स की मार्केटिंग के लिए ग्रेजुएट्स की आवश्यकता है। उन्हें समय समय पर स्कूली छात्रों में जियोमेट्री जीनियस कॉन्टेस्ट अरेंज करना होगा और ट्रेड्स की उपयोगिता एक्सप्लेन करने के लिए लाइव डेमो की व्यवस्था करनी होगी। महीने में कम से कम 30 डेमो, जिसमें 2 से 4 लोगों का एक बैच 1 घंटे के लिए हो। टारगेट मार्केट बेरोजगार युवा है जो घर से काम की तलाश में है, स्कूली छात्र आदि। कृपया अपने मोबाइल पर YouTube खोलें और चैनल सब्सक्राइब करें स्वप्निल महाजन 3944 और AI आधारित वीडियो की जानकारी का आनंद अपनी पसंद के सॉन्ग के साथ लें। ट्रेड्स की फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।